हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ 2-3 चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों में मुझे रिसीव हुई। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ड्रीम चैनलिंग जो अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुई है। दोस्तों, इस ड्रीम चैनलिंग के थ्रू यूनिवर्स ने जो मुझे दिखाया है, इसमें मैंने एक बहुत ही इनोसेंट टाइप की, बहुत ही मासूम सी एक लड़की को देखा और बहुत प्यारी सी है, बहुत खुश है, बहुत स्माइल कर रही है और बहुत सारे, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सारे इमोशंस हैं इसके अंदर। है तो बड़ी, लेकिन ऐसे थोड़े बच्चे के जैसे लग रही है, जैसे कुछ इसके अंदर कोई जैसे बच्चा सा दिख रहा है एक। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही इनोसेंट टाइप की। और मैंने देखा कि बड़ा एक ओपन सा स्पेस है, खुली सी एक जगह है, वहाँ ऐसे बड़े खुश होके, बहुत ही खुश होके, बड़े सारे सुंदर सुंदर एक्सप्रेशंस के साथ जो है ये चल के गई और सामने जो है एक पुरुष है, एक मैस्कुलिन है, उसके पास ये गई और उसके साथ बड़े खुश होके, मुस्कुरा के, बड़ी इनोसेंस में उसके साथ काफ़ी सारी बातें कर रही है और बहुत खुश हो रही है उस पर्सन से बात करके, बहुत ही खुश हो रही है उससे बात करके ये। और फिर जब ये वापस आ रही है उससे बात करके, तब भी बहुत खुश है, बहुत मुस्कुरा रही है, ऐसे अंदर ही अंदर जैसे कोई खुश हो रहा होता है, ऐसे वापस आ रही है। तो एक बहुत ही बच्चे जैसी, एक बहुत ही एक इनोसेंट सी एनर्जी इस लड़की की, इस फेमिनिन की झलक रही थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्योर। लेकिन वो जो पर्सन मैंने देखा, वो जो मैस्कुलिन मैंने देखा जिसके पास ये गई, जिससे बातें ये कर रही थी, जिसके लिए काफ़ी फील कर रही है, वो पर्सन ऐसा नहीं है, वो पर्सन ऐसा नहीं दिखाई दिया। उस पर्सन के हाव भाव जो थे, या उसकी जो चीज़ें मेरे को यूनिवर्स ने दिखाई इस ड्रीम चैनलिंग में, उसमें मैंने देखा ही इज़ अ वेरी शार्प पर्सन, ही इज़ अ वेरी वेरी शार्प पर्सन। बिल्कुल इस लड़की का अपोजिट दिखा ये पर्सन। जितनी ये मासूम दिखी उतना ही वो मैंने देखा कि शार्प है, तेज है, चालाक, जैसे कहते हैं ना, बड़ा तेज बंदा, मैनिपुलेटिव, चालाक, वो वैसा है। तो अब ये जिसकी भी एनर्जी मैंने रिसीव करी है या यूनिवर्स ने मुझ तक पहुंचाई है ड्रीम चैनलिंग के थ्रू, या मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे जो दिखाई है, इसके थ्रू मुझे ये समझ आ रहा है कि कुछ मासूम सी लड़कियां जिनके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं या बहुत सपने हैं रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है कि जिस पर्सन, कोई कोई हो सकता है कि आपको अटेंशन दे रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन कई जगह पर ऐसा होगा, सबके साथ तो नहीं पर कई जगह पर ऐसा होगा, ये जो मासूम सी प्यारी सी लड़कियां हैं, फेमिनिन्स हैं, ये जिसके लिए इतना कुछ फील कर रही हैं, वो पर्सन इतना मासूम नहीं है, वो पर्सन इतना मासूम नहीं है। इज़ अ वेरी मैच्योर्ड गाय, बहुत समझदार है, बहुत शार्प है। तो थोड़ा आप भी समझदार रहें, थोड़ा सा शार्प आपको भी होना है, थोड़ा अपने लॉजिकल माइंड से भी चलना है, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आपकी बहुत इनोसेंस है, या ये जो इतने इमोशंस हैं, या जो आपके सपने हैं पार्टनरशिप को लेके, इन सब चीज़ों की वजह से ये जो आप अपने से अपोजिट टाइप के पर्सन के साथ इतने खुश हो रहे हो, या इसके लिए जो इतनी अट्रैक्शन फील कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के हर्ट होना पड़े। क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने इस ड्रीम में दिखाया है, उसमें यही मैंने देखा कि ये पर्सन बहुत चालाक है, ठीक है? ये पर्सन बहुत चालाक है, बहुत शार्प है। तो थोड़ा समझदार और थोड़ा लॉजिकल भी होना है, सिर्फ इमोशंस में नहीं डूबे रहना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो इन बहुत सारे इमोशंस और इतनी इनोसेंस की वजह से जो है आगे चल के हर्ट होना पड़े, ठीक है? सो ये थी पहली चीज़ जो मुझे ड्रीम चैनलिंग के थ्रू रिसीव हुई। दूसरा जो है दोस्तों, एक सॉन्ग मेरे सामने आया। वैसे तो कई गाने, कई चीज़ें सामने आती ही रहती हैं, लेकिन जब ये सॉन्ग मेरे सामने आया तो इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी,
हालांकि ये गाना मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी फालतू में वीकेंड पे आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे और फिर आप इन्हीं चीज़ों में खोए रहोगे, कुछ अच्छा करने की बजाय इन्हीं सब चीज़ों में डूबे रहोगे। तो इसलिए मैं वो गाना वाना नहीं शेयर कर रही आपके साथ। लेकिन उस गाने को सुन के मुझे ऐसा लगा कि जैसे मानो कुछ फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा ही अपने जो भी उनका कनेक्शन था या पास्ट में जो भी पर्सन था जिसके लिए उन्होंने बहुत फील किया, बहुत प्यार किया, वो उन इमोशन से, उन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पा रही हैं। वही सब सोचने पे लगी हुई हैं। माइंड जैसे भरा हुआ है इमोशन से, लव एनर्जी से, बस इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है। पर्सन का ऐसा कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है, पर्सन अपनी लाइफ में मस्त है, अपनी चीज़ों में व्यस्त है। और ये जो फीमेल्स हैं, ये ऐसे मतलब खोई पड़ी हैं, इनका पूरा माइंड जैसे बस लव इमोशन से, इन सब चीज़ों से, उसकी यादों से भरा पड़ा है। अब यहाँ पर अपने माइंड को ना आप डिटॉक्स करो, खाली करो इन सब इमोशंस को, इन सारी चीज़ों से बाहर आओ, प्रेजेंट में आओ, तभी आप अपनी लाइफ के जो भी गोल्स हैं उन पर फोकस कर पाओगे। कोई और अगर आपके बारे में नहीं सोच पा रहा है, नहीं दे रहा है टेंशन, वो अपने जीवन में व्यस्त है, मस्त है, आप भी अपनी लाइफ में व्यस्त रहो, मस्त रहो ना। क्यों आप वेटिंग एनर्जी में हो? क्यों आप उन्हीं सब चीज़ों में खोए पड़े हो? आप अपने जीवन के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन शायद इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके माइंड में इतना कुछ भरा पड़ा है। तो माइंड को डिटॉक्स करो, ठीक है। तो ये थी दूसरी चीज़। थर्ड जो है वो एक विज़न है जो कि काफ़ी दिनों पहले मुझे आया था, पर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एकदम से मुझे याद आया कि ये भी कुछ मेरे सामने आया था विज़न के थ्रू, पर मैंने शेयर नहीं किया, तो चलो आज मैं शेयर करती हूँ। तो जिस दिन मुझे ये रिसीव हुआ उस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं ईशा फाउंडेशन जा रही थी कोयम्बतूर, सद्गुरु जी के आश्रम। और रास्ते में मैंने ओम नमः शिवाय का जो है चला रखा था कंटिन्यूसली, और सडनली एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे मेरे आँखों के सामने ना एक पिक्चर सी चलने लगी। मेरी आँखें खुली हुई हैं, पर सडनली एक पिक्चर सी, जैसे विजन आता है ना, सडनली एकदम से चलने लगी। और उसमें मैंने एक एक लेडी को देखा, और उसके ना 3 अलग-अलग साइड्स, उसके 3 अलग-अलग शेड्स को मैंने देखा। तो मैंने पहला देखा उसका कि एक जगह मैंने उसको देखा कि वो बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रही है, भगवान की भक्ति में लगी हुई है। दूसरा उसका शेड मैंने देखा कि वो क्रिएटिव चीज़ों में बड़ी लगी पड़ी है, क्रिएटिव कुछ कर रही है काम, क्रिएटिविटी में मगन है। उसके 3 रूप मुझे दिखाई दिए। और तीसरा रूप मुझे उसका अभी बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसा लगा जैसे कोई पागल, मैडनेस वाला उसका एक अवतार दिखा, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये पागल जैसी कुछ हरकतें कर रही है, जैसे अजीब तरीके से जैसे नाच रही है, बाल बिखरे हुए हैं, अजीब से दांत, पता नहीं, ऐसा लगा कोई जैसे पागल हो रखी है। तो इस एक ही फीमेल के ऐसे 3 अवतार मुझे दिखाई दिए एकदम इस विजन में, और एकदम से मुझे लगा कि ये क्या मेरे सामने चला। और देखो, मैंने इतने टाइम से शेयर भी नहीं किया, लेकिन आज जब मैं इस वीडियो का चैनलिंग मैसेज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे गाइडेंस आ रही है कि इसको भी शेयर करो। सो आई थिंक कोई फीमेल है जो मेरे चैनल को कभी विज़िट किया है, या कुछ कुछ फीमेल्स हैं जिसका यही हाल हो रखा होगा कि वो भक्ति के थ्रू अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, या क्रिएटिविटीज़ में रह के भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। कुछ जगह पर ठीक है, लेकिन माइंड का ही कोई एक सेक्शन है, उसके अंदर ही कोई एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत विचलित है, बहुत परेशान है, जहाँ बहुत मैडनेस है। और उस सेल्फ को आपने हील करना है। इन फीमेल्स ने अपने अंदर उस सेल्फ को हील करना है, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू, इन वर्क के थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशंस के थ्रू, पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू। अंदर ये जो सेल्फ इतना बेचैन हो रखा है, मैड हो रखा है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये तीसरी चीज़ है। फोर्थ जो है, ये उन फेक ट्विन फ्लेम कोचेस को लेके है, या स्पेशली वो कोच जो कि ऐसे जोड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, कपल बन के बैठे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको लेके कुछ मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है। स्पेशली वो जो कपल बन के, जोड़ी बन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट का नाम लेके
ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम लेके, इनको लेके मुझे यूनिवर्स ने जो दिखाया है उसमें मैंने देखा कि ये बैठे हुए हैं अपनी चेयर्स पे, इनके आगे टेबल लगी हुई है और बहुत ज़्यादा आग, फायर इनके सामने जो है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है इनके सामने। और बहुत ज़्यादा ये उस आग को देख के दोनों के दोनों घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। बहुत आग लगी हुई है इनके सामने, ठीक है। और ये बिल्कुल वो जैसे टीचर्स बन के बैठे हुए हैं चेयर्स पे और आगे टेबल लगी हुई है, बिल्कुल मास्टर्स बन के, ठीक है। पर इनके आगे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, भयानक। और ये बहुत कांप रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं। और साइड में मैंने देखा कि बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स हैं जो हैं बड़े, सब ऐसे बड़े बड़े से हैं, ऐसे बच्चे कोई नहीं है, बड़े बड़े से हैं, लड़के लड़कियां, आदमी औरत, बहुत सारे साइड में। और वो सब इनकी तरफ देख रहे हैं और बहुत ही ओवर इमोशनल स्टेट वाले लग रहे हैं वो सारे के सारे, जैसे हाईली इमोशनल, बहुत ही जैसे इमोशनली वीक पड़ रहते हैं ना, ऐसे लोगों की एक भीड़ है जो उनकी तरफ देख रही है बड़ी उम्मीदों से। और मैंने देखा कि ये खुद इतने डरे हुए हैं, इतने कांप रहे हैं, क्योंकि सामने वो जो आग लगी हुई है उसकी वजह से। अब यहाँ पर मुझे ये समझ आ रहा है कि ये साल वैसे भी 8 नंबर का है, 2024 अगर कैलकुलेट करो 8 नंबर शनि का नंबर बनता है। तो कुछ कोचेज़ जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी या अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट के नाम पे जो लोगों को, इमोशनली वीक लोगों को ठग रहे हैं कई सालों से, या उनको पागल बना रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको उस इमोशनल स्टेट से बाहर ला के बैलेंस स्टेट में लाने की बजाय उनसे पैसे लूट लूट के जो उनके साथ खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है इन लोगों का हिसाब होगा इस साल। यूनिवर्स ने बिल्कुल साफ साफ दिखाया है, किसी तरीके की अग्नि इनके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। या तो लोगों के अंदर जो काम उत्तेजना इन्होंने इतनी ज़्यादा बढ़ाई है, तो उन लोगों से इनकी एनर्जीज कनेक्टेड है, या तो इनकी खुद की पित्त एनर्जी, अग्नि एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, या तो कुछ ना कुछ घटनाएं इनके जीवन में हो रही होंगी ऐसे कोचेस की लाइफ में। अगस्त का महीना आने ही वाला है। अगस्त के बाद जो ये असेंशन प्रोसेस है, या लेसन लर्निंग, कर्मा रिलीजिंग, जो भी ये प्रोसेस है और फास्ट हो जाता है। तो ये जो फेक टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट्स के, इनके साथ आने वाला समय बहुत ख़राब, हाईली ख़राब होने वाला है, ठीक है। जो भी इन्होंने किया है, जिस तरीके से इन्होंने पैसा कमाया है, उसका हिसाब होगा। और ये चीज़ यूनिवर्स ने बहुत साफ साफ दिखाई है, अग्नि पड़ेगी इनके ऊपर किसी तरह। तो अपने अंदर की ही जो अग्नि है, गुस्सा है, क्रोध है, या जो भी फायर एलिमेंट एनर्जी जो है इनकी खुद के अंदर की, या तो वो इनको जलाएगी, या तो सचमुच में किसी तरीके की कोई घटनाएं इनके जीवन में होगी, या जिन लोगों से इनकी एनर्जी कनेक्टेड है उसकी वजह से बड़ा हैवी हो जाएगा इनके साथ। तो ये साल, अब आगे के जो महीने हैं वो बड़े भारी रहने वाले हैं इन लोगों के, इन फेक कोचेस के। और जो नीच कमाई इन्होंने करी है लोगों को बेवकूफ़ बना के, या जो इमोशनली वीक लोगों से जो इन्होंने कमाया है, उसका भी हिसाब होगा। इवन मुझे तो ये भी गाइडेंस आ रही है कि ये जो धर्म के नाम पे, या कई सारे जो कथावाचक भी हैं, या धर्म के नाम पे भी जो बड़े दिनों से लोगों को जिन्होंने बड़ा बेवकूफ़ बना रखा है, जिनको खुद ज्ञान नहीं है, जो खुद बड़े हाई डिज़ायर्स में हैं, पर जो है जिनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इनके भी अब आगे जो 6 महीने और रहेंगे, अगस्त के बाद का जो समय रहेगा, ये इनके ऊपर बड़ा भारी पड़ने वाला है। इनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी, इनका भी बड़ा मजाक बनेगा, इनका भी हिसाब होगा। तो ये सब गाइडेंस जो है मुझे आ रही हैं, मुझ तक पहुंची हैं, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का चैनलिंग वीडियो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।